हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें छोटी छोटी बातें हम जो जनरली इग्नोर कर देते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। वो कितना यूज़फुल होते हैं हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के टॉपिक में, उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया कि ये बोल्ड होता है, ये इटैलिक होता है, ये अंडरलाइन होता है। इनके शॉर्टकट्स यहीं से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद के छोटे छोटे जो कमांड्स हैं इनकी क्या वैल्यू है, क्या हाँ यूज़ होते हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बिल्कुल बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। क्या नाम है इसका? स्ट्राइक थ्रू। इस स्ट्राइक थ्रू का मीनिंग क्या होगा कि सपोज हमने यहाँ पर ये लिखा कि एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल लर्निंग, ये मैंने नाम लिखा, लेकिन हमें कहा जाता है भाई एकेडमी मत लिखो, एकेडमी की जगह हम इंस्टीट्यूट कर देते हैं, इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हमें तो पता चल गया कि इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, आपको भी पता चल गया इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, लेकिन फ्यूचर में हम खुद ही भूल गए कि यहाँ पर लिखा क्या था, इंस्टीट्यूट था या कुछ और था। तो आपको वो भी रखना है और नया वाला भी रखना है, लेकिन शो ये करना है कि हमने पहले वाला काट दिया था। तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम इस स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। अंडू कर देते हैं, Ctrl+Z। हमने कहा एकेडमी नहीं रखना, हमें इसकी जगह इंस्टीट्यूट कर देना है। अब हमें ये शो करना है कि एकेडमी को हमने काट दिया है, तो हमने सिर्फ एकेडमी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर देना। तो ये बातें ये शो करती हैं कि भाई टाइपिंग करने वाले ने पहले एकेडमी लिखा था, उसके बाद उसकी जगह इंस्टीट्यूट कर दिया है। आपने आमतौर पर देखा होगा कहीं पे सेल लिखा रहता है, सेल 150, तो 100 को क्रॉस किया हुआ दिखा दिया इस तरह से। इसका मतलब कि 100 की चीज़ थी और 50 में, तो ये जस्ट इसीलिए काम आता है। ओके, उसके बाद हम करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, नाम है इसका सबस्क्रिप्ट, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। सबस्क्रिप्ट के लिए आपने देखा होगा जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, H2SO4, H2O, H2O, सिंपल टाइप किया H2SO4, पर ये जो 2, ये जो नंबर्स हैं ये इस तरह से नहीं दिखते। ये कैसे दिखते हैं? बेस पे। तो उस बेस पे लाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू दबा देना है, शॉर्टकट की इसमें लिखा हुआ है। मैं एक लास्ट में एक और सबकी समरी बना कर दे दूंगा आपको, आप उसको लास्ट तक देख, लास्ट में जाके नोट कर लीजिएगा। तो क्या किया हमने? क्लिक कर दिया। देखिए सेकेंड लाइन में भी 2 को सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया, 4 को सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया। पर ध्यान रहे कि अगर हम इसके बाद कुछ लिख रहे हैं और वो छोटा छोटा नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो समझो कि आपने जो सबस्क्रिप्ट की कमांड अप्लाई की थी वो ऑफ नहीं की। तो आगे फिर से बड़ा लिखने के लिए आपको एक बार उसे ऑफ जरूर करना पड़ेगा और फिर से ये बड़ा बड़ा लिखना लग जाएगा। तो ये था सबस्क्रिप्ट। शॉर्टकट कमांड कंट्रोल इज इक्वल, ठीक है, लेकिन बाद में भी दे देंगे हम इसको। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे आप लिखते हो x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 4, इस तरह से। तो पावर कहाँ होता है? ऊपर। तो उसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया, क्लिक किया और क्लिक किया, तो इस तरह से। और यहाँ पर भी फिर वही प्रॉब्लम फेस होगी कि अगर आपने स्पेस देते ही अगर ऑटोमेटिक ऑन हो गया तो ठीक है, अगर ऑटोमेटिक ऑन नहीं हुआ तो आप देखते हो कि छोटा छोटा टाइप हो रहा है, तो आपको फिर से उसको सुपरस्क्रिप्ट को ऑफ करना पड़ेगा। और फिर से ये तब की बात है जब ऑटोमेटिक ऑफ नहीं हुआ हो, ठीक है। अदरवाइज जिनमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑन रहता है उनमें स्पेस देते ही अपने आप ऑफ हो जाता है। उसके बाद इसको हटा देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है केसेस। केस क्या होता है? केस, केस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। कंप्यूटर फील्ड में केस का मतलब होता है कि वे ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग का तरीका, यानी टाइपिंग का स्टाइल क्या है। यहाँ पर जैसे आप ओपन करोगे आपको सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, ये 5 टाइप के केस दिखाई दे रहे हैं। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि
हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, जैसे कि हमें लिखना सिखाया जाता है। जैसे सेंटेंस शुरू हुआ पहला लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप के बाद फिर पहला लेटर कैपिटल, ये होता है सेंटेंस अगर हमें बनाना है। लोअर केस का मतलब सभी स्मॉल लेटर, यानी पूरी टाइपिंग स्मॉल लेटर में। अपर केस का मतलब क्या हो गया, सभी टाइपिंग, पूरी टाइपिंग कैपिटल लेटर में। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हो गया कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। जैसे आपका नाम होता है, सपोज आपका नाम सुनील कुमार है तो सुनील का एस, कुमार का के, ठीक है, केस टाइटल टाइप की जो चीज़ होती है। और टॉगल केस होता है अपोजिट, यानी कि जो लेटर स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए हमें कुछ टाइप होना जरूरी है, तो मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको लगेगा भी अच्छा, कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करेंगे हमें टाइपिंग की ज़रूरत तो होगी। अब बार बार इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ या 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन लिखने के लिए कहाँ टाइम यूज़ करते रहेंगे। तो एक फॉर्मूला ही बताता हूँ मैं इस वर्ड का फॉर्मूला, कि इज इक्वल टू RAND विद इन ब्रैकेट जितने पैराग्राफ चाहिए, माना 2 पैराग्राफ, और कितनी लाइन की, 5 लाइन की। और आपने ये क्लिक किया, जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये 2 पैराग्राफ का मैटर आपके पास आ जाएगा। ये रैंडमली आता है और ये सभी कंप्यूटर में होगा, ऐसा नहीं कि हमारे कंप्यूटर में होगा, बशर्ते कि आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑन होना चाहिए। ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑन होने का मतलब कि आप यहाँ पे ऑफिस बटन में जाइए, वर्ड ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाइएगा, ठीक है। और ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपका ज़्यादा नहीं, 1-2 ऑप्शन, जैसे रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, इतना भी ये भी ऑन रहेगा तो यानी कि आपका काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी ऑन रहनी चाहिए, तभी आप इसको ला सकते हो, नहीं तो वो लिखने पे भी नहीं आएगा। दोबारा बता देता हूँ, एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। दिस सेल इज इक्वल टू RAND जितने पैराग्राफ चाहिए, सपोज आपको एक ही पैराग्राफ चाहिए, 1 और 5 7 जो है जितने लाइन का चाहिए वो लिख दिया आपने और एंटर प्रेस कर दिया तो आपके सामने ये आ गया, ठीक है। अब बात चल रही थी हमारी कि केसेस की, तो पहला सेंटेंस केस। सेंटेंस केस अभी तो फिलहाल सेंटेंस हो ही रखा है, देखिए यहाँ पे O कैपिटल है, यहाँ पे U कैपिटल है। सपोज हमें चाहिए कि ये सब कैपिटल लेटर में हो जाता, तो आपने ये सेलेक्ट करना है और केस में जाके अपर केस कर देना है। देखिए सारे कैपिटल हो गए। हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो और आपसे कुछ मैटर कैपिटल लेटर में टाइप हो गया हो या ऑलरेडी कैपिटल लेटर रहा हो और आप चाहते हो सब स्मॉल लेटर में आ जाए, तो लोअर केस। लोअर केस में क्या हुआ कि फर्स्ट लेटर भी स्मॉल हो गया, देखो फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर वो भी स्मॉल हो गया। आपको चाहिए कि सेंटेंस केस में होना चाहिए, तो सेंटेंस केस, ये देखिए सेंटेंस केस, यानी कि सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आपका ये जो O है ये भी कैपिटल हो गया और फुल स्टॉप के बाद जो हुआ ये Y है ये कैपिटल हो गया, ऐसे ही हर जगह, ठीक है। फिर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट केस है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब कि हर वर्ड का पहला लेटर, जैसे ऑन का O, द का T, इंसर्ट का I, टैब का T, ये सब चीज कैपिटल होगी। ये था टाइटल। और फिर क्लिक करते हैं लास्ट टॉगल। टॉगल में क्या होगा देखिए, यहाँ पे टॉगल पे क्लिक करने से पहले मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। देखो T कैपिटल है, G कैपिटल है, I कैपिटल है, तो ये जो कैपिटल है स्मॉल हो जाएंगे और जो स्मॉल है ये कैपिटल बन जाएंगे। तो ये टॉगल केस का, टॉगल मतलब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन जो होती है हम पे वो चीज़ है। तो देखिए मैं टॉगल केस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अभी कहाँ काम आता है ये तो आगे कभी हमारे सामने ऐसा कुछ फेस होगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं जो आए दिन हमें चेंज करने पड़ सकते हैं, वो है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज केस। देखिए यहाँ पर इनकी शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पर इनकी शॉर्टकट नहीं है, तो ये शॉर्टकट भी मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप वीडियो के एंड में सारा टॉपिक नोट कर लेना, अलग ही पार्ट होगा वो, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों को जो कमांड्स का हमने बताया। ये है हाईलाइटर, हाईलाइट करना है। जैसे आपने देखा होगा जो बुक्स पढ़ते हैं या जैसे एडवोकेट लोग होते हैं कुछ मार्क कर देते हैं अपने बुक के पेजेस में, इस तरह से ये मार्क कर देते हैं और ये प्रिंट में भी आती है, ठीक है। हटाना है तो आपने फिर से नो कलर पे क्लिक किया और सबको हटा दिया,
ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके,